अगला टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना। इसमें जिन क्वेश्चनों को डाला गया है, जो क्वेश्चन या तो प्रीवियस एग्जाम के पेपर में आए हुए हैं और जो कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 97 हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था एमपी कांस्टेबल में आया है, ये स्टेनोग्राफर में आया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के में, तो ऐसे क्वेश्चनों को डाला हुआ है। इस पर सन भी डलाया कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गांधी सागर बांध नदी पर बनाया गया है। तो ये गांधी सागर किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। और ये कहाँ पे है? तो ये मंदसौर जिले में है और ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। और ये इसकी नींव रखी थी सन 1960 में और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखी गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 में रखी गई थी। और ये किस जिले में है? तो ये मंदसौर जिले में है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गांधी सागर बांध किस जिले में है? तो किस जिले में? तो मंदसौर में। अपना आंसर क्या होगा? मंदसौर। इसकी नींव किसने रखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी सागर बांध की नींव किसने रखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किस सन में रखी थी? तो 1960 में। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ परियोजनाएं हैं जो चंबल घाटी परियोजनाएं हैं जो चंबल नदी पर हैं। जैसे जवाहर सागर बांध, ये कहाँ है? चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध, ये भी चंबल नदी पे है। और गांधी सागर बांध, ये भी चंबल नदी पे है। कौन कौन से बांध हैं? तो जवाहर और राणा प्रताप और गांधी, ये तीनों कहाँ बांध हैं? तो चंबल नदी पे है। जवाहरलाल और राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, ये तीनों चंबल नदी पर है। नर्मदा नदी के देखते हैं कुछ बांध नर्मदा नदी पे हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है ये। इस पर कौन कौन से, जब ये बढ़ती है आगे तो ये बरगी बांध है, इस पे तवा बांध है, इंदिरा सागर परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है, महेश्वर परियोजना है, मान परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, जोगट बांध परियोजना है। और ये खंबाती खाई में जाकर गिर जाती है। द्वारा देखते हैं कौन कौन से हैं। ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। इस पर बरगी बांध है, तवा बांध है, इंदिरा सागर परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है, महेश्वर परियोजना है, मान परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, जोगट बांध परियोजना है। और यह खंबात की खाई में जाकर गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। रातापानी बांध, रातापानी बांध में स्थित है। तो ये रातापानी बांध कहाँ स्थित है? तो ये रायसेन में जिले में स्थित है रातापानी बांध। और ये गदर नदी पे है। इस नदी पे है तो गदर नदी पे है रातापानी बांध। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए। इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। रातापानी बांध पूछे कहाँ है? तो कहाँ है, किस जिले में है? रायसेन में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रातापानी बांध किस नदी पे है? तो ये गदर नदी पर है। और रातापानी बांध का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये सिंचाई के लिए किया जाता है। ये आपका एमपी कांस्टेबल में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी पूछ सकता है, नदी भी पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है, और किसके लिए उपयोग किया जाता है ये भी पूछ सकता है। बरगी परियोजना नदी पर स्थित है। तो बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। हनुवंतिया द्वीप बांध के जलाशय में स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध पर स्थित है हनुवंतिया द्वीप। ये मध्य प्रदेश का पर्यटन में नवनिर्मित एक जल पर्यटन स्थल है। क्या है? एक जल पर्यटन स्थल है। इसे घूमने के लिए जा सकते हैं हनुवंतिया द्वीप पे। और ये इंदिरा सागर बांध में
स्थित है और ये मंदसौर जिले में है। तो हनुवंतिया द्वीप ये एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है और ये मंदसौर में स्थित है, मंदसौर में। और ये इंदिरा सागर बांध पे है। किस पे? इंदिरा सागर बांध पे। ये चीज़ें याद रखना है, इससे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। हनुवंतिया द्वीप क्या है? एक पर्यटक स्थल है। किस जिले में है? तो मंदसौर जिले में है। इंदिरा सागर बांध पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, किस पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध पे है। आगे बढ़ते हैं। श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत से है। किससे है? तो ये है इंदिरा सागर जलाशय से। श्री सिंगाजी सुपर थर्मल पावर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में डोगलिया गांव में स्थित है। तो ये सिंगाजी सुपर थर्मल पावर परियोजना किस जिले में है? तो ये खंडवा जिले में है और पार्टिकुलर स्थान देखें तो डोगलिया में है। डोगलिया गांव है उसमें है, यानी खंडवा जिले के डोगलिया गांव में स्थित है। यह एक कोयले से चलने वाला विद्युत संयंत्र है। किससे चलता है? ये कोयले से, और जिसके लिए जल का स्रोत इंदिरा सागर जलाशय से है। कैसे है? इंदिरा सागर जलाशय से है। तो श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना का जल स्रोत किससे है? तो इंदिरा सागर जलाशय से आता है। इसके लिए जल स्रोत। और ये किस जिले में है? तो खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में कहाँ? तो ये डोगलिया में। खंडवा में पर्टिकुलर स्थल देगा तो डोगलिया। और ये कोयले से चलने वाला विद्युत है, कोयले से चलने वाला विद्युत संयंत्र है। तो ये पूछेगा कि किससे चलता है? तो ये कोयले से चलता है। आगे बढ़ते हैं। रेंद बहुउद्देशीय परियोजना को विद्युत आपूर्ति देगी। तो ये कौन देगी? तो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को रेंद बहुउद्देशीय परियोजना विद्युत आपूर्ति देगी। ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में देती है, उत्तरी। तो यह उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और बिहार के पश्चिमी हिस्सों और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों को आपूर्ति देगी। बिहार के तो ये पश्चिमी हिस्सों को देती है, बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य प्रदेश के किस जिलों को देती है? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों को विद्युत आपूर्ति देगी रेंद बहुउद्देशीय परियोजना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। और यह योजना भारत में गुजरात राज्य के नवागाम में स्थित है। यह परियोजना कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा परियोजना। तो ये स्थित है भारत में, गुजरात राज्य है, गुजरात के नवागाम में, गुजरात के नवागाम में। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी सागर बांध की भी नींव रखी थी। गांधी सागर बांध ये किस नदी पे है? तो ये चंबल नदी पे है। कहाँ पे है? तो मंदसौर जिले में है। और कब रखा था? 1960 में रखी थी इसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। किस पर बना है सरदार सरोवर बांध? नर्मदा नदी पर, जिसकी परिकल्पना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को की। सरदार सरोवर की है 1961 को और 1960 को की थी गांधी सागर बांध। तो 1960 में गांधी सागर बना था, 1961 में सरदार सरोवर बांध। दोनों याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की औसत ऊंचाई क्या है? तो MSL से 300 मीटर ऊपर। बांध जो भोपाल में स्थित है और कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है।
तो कौन सा है ये? बदबदा बांध। ये बदबदा बांध भोपाल, इसका निर्माण 1965 में हुआ था। कब हुआ था बदबदा बांध का निर्माण? 1965 में। 60 में किसका हुआ था? गांधी सागर का। 1961 में सरदार सरोवर का और 1965 में बदबदा बांध का। यह आमतौर पर तब खोला जाता है जब मानसून के शहर में भारी बारिश होती है। जब भारी बारिश होती है तब ये खोला जाता है बदबदा बांध। ये कलियासोत नदी पर है। पहसरी बांध यहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ग्वालियर में। पहसरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये है ग्वालियर में। ये क्या के लिए बनाया था? यह पानी की आपूर्ति पूरा करने के लिए बनाया गया है। यहाँ बहुत पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर क्या है? बहुत पर्यटन स्थल हैं। और ग्वालियर में क्या है? तो सूरज का किला है, सूरज सिंह का, जयविलास महल है, सूर्य मंदिर है, तानसेन का स्मारक है और ग्वालियर संगीत के शहर के रूप में भी जाना जाता है। किस भारतीय कलाकार ने 2016 में यूएन पोस्टर द्वारा आयोजित पीस कॉन्फ्रेंस में पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अंजलि चंद्रशेखर ने। अंजलि चंद्रशेखर ने 16 साल की आयु से ये कलाकार हैं। वह कलाकार रचनाओं के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं, बाल शोषण और वंचित बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए धन कमाती हैं। अंजलि चंद्रशेखर। बरना बांध कहाँ स्थित है? तो ये बरना बांध स्थित है रायसेन में। बरना बांध कहाँ स्थित है? तो रायसेन में स्थित है और यह 1978 में पूरा हुआ था। कब हुआ था ये? 1978 में यह बरगर पूरा हुआ था बरना बांध। और ये बरना नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका चंबल नदी पे बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध राजस्थान के रावतबाटा में है। यह एक गुरुत्वाकर्षण चिनाई बांध है। इसका निर्माण किया गया था 1953 से शुरू हुआ है और 1970 में यह खुला और राजस्थान के योद्धा महाराणा राणा प्रताप के नाम पर बांध और बिजली संयंत्र का नाम रखा गया है। निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो कुंडलीय सिंचाई परियोजना। कुंडलीय सिंचाई परियोजना से राजगढ़ और आगर मालवा जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। किन जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो राजगढ़ में और आगर मालवा में। और कुंडलीय बांध का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? तो 2015 में प्रारंभ हुआ था कुंडलीय सिंचाई परियोजना का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंचाई क्षमता सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है? तो ये हो गया एशियन विकास बैंक हो गया है और जिसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई है। बाण सागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? तो छत्तीसगढ़ नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये रहा बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर है। किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। सोन नदी पर कहाँ? तो देवलोन नामक स्थान पर बनाया गया है और इस बांध की ऊंचाई है 67 मीटर। बाण सागर बांध कहाँ बनाया गया? तो ये सोन नदी पे। कहाँ बनाया गया है? सोन नदी पे है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 67 मीटर। जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था उसका नाम बताइए। उसका नाम है बाण सागर परियोजना। मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर निर्मित अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय
ब्रज नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? ब्रज घाटी नदी परियोजना। जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के अग्रलिखित में से कौन से जिले में आई है? तो किस जिले में आई है? ये राजगढ़ में। राजगढ़ के मोहनपुरा सिंचाई परियोजना देश की पहली ऐसी परियोजना है जिससे सबसे लंबी प्रेशर युक्त पाइपलाइन की अंडरग्राउंड जमीन में सिंचाई की जाएगी। 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई योजनाएं थीं? तो कितनी थी? 4। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? तो स्थित है इंदिरा सागर परियोजना के 80 किलोमीटर अनुप्रवाह में। और ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और धार जिलों में विद्युत उत्पादन के समय नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पीने योग्य पानी और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की उपनदी है? तो ये है पार्वती नदी उपनदी है चंबल नदी की। जल दीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? तो ये की है आपकी इंदिरा सागर से। जल दीप योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक तौर पर इंदिरा सागर जलाशय से प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश में मान परियोजना किस स्थान पर निर्मित की गई है? तो मध्य प्रदेश में मान परियोजना की गई है आपकी जीरा बांध में। मान परियोजना मध्य प्रदेश के धार जिले को 5 अक्टूबर 2006 को लोकार्पित की गई और मध्य प्रदेश के धार जिले से 55 किलोमीटर दूर जीराबाद के पास मान नदी पर निर्मित की गई है और इस बांध की लंबाई 138 मीटर है। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र से उत्पादित जल विद्युत में प्रदेश का हिस्सा कितना है? तो 49.5 मेगावाट। सिंचाई परियोजना के बांधों और उनकी नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया जाएगा? तो वाटर सेक्टर चलाया जाएगा। ये है पुनासा बांध कहाँ है? तो पुनासा बांध है नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। बाण सागर बांध सोन नदी पर और माता टीला बांध बेतवा नदी पर। दोबारा से करें, पुनासा बांध नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, बाण सागर सोन नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर है। 5 सेकंड का समय आप इसे लगाइए। बारगी बांध अवंती सागर, इसका नया नाम क्या हुआ है? बरगी बांध का बरगी परियोजना का नाम अवंती सागर और लाली परियोजना का नया नाम सम्राट अशोक। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना का नाम हो गया है राजघाट और पर वैनगंगा परियोजना का नाम हो गया है संजय सरोवर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? तो किससे होती है? तो ये होती है बारना नहर से। वैनगंगा से होती है बालाघाट जिले की सिंचाई। चंबल नहर से होती है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर और नीमच की और बारना नहर से होती है होशंगाबाद की और लाली नहर से होती है विदिशा और रायसेन की। मध्य प्रदेश घाटी परियोजना को उनके प्रारंभ हुए वर्ष से मिलान कीजिए। तो बाण सागर परियोजना 1978 में प्रारंभ हुई थी। राजघाट परियोजना 1972 में, बारगी परियोजना 1971 में और चंबल घाटी परियोजना 1953 और 54 में। दोबारा देखते हैं। बाण सागर परियोजना 1978 से, राजघाट परियोजना 1972 से, बारगी परियोजना 1971 से और चंबल घाटी परियोजना 1953 और 54 से। माता टीला बांध इस नदी पर निर्मित है? तो ये स्थित है बेतवा नदी पर है माता टीला बांध। यह मध्य प्रदेश की बेतवा नदी पर निर्मित है माता टीला बांध। माता टीला बांध का
को राजघाट परियोजना तथा रानी अवंती सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किससे? राजघाट परियोजना और रानी अवंती परियोजना सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त परियोजना है, जिसमें ललितपुर यानी यूपी में बांध का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं को उन्हें निर्मित नदियों से मिलान करें। 5 सेकंड का समय आप मिलान कीजिए। रानी अवंती परियोजना ये बरगी नदी पर है। रानी अवंती परियोजना किस नदी पर है? तो बरगी नदी पे है। और राजघाट परियोजना बेतवा नदी पे है। राजघाट परियोजना किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पर है। सम्राट अशोक या हलाली परियोजना ये हलाली नदी पर है। सम्राट अशोक और हलाली परियोजना किस नदी पर? हलाली नदी पर। और बाण सागर परियोजना है आपकी सोन नदी पर। बारना नदी पर बनाया गया बांध किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका रायसेन जिले में। बारना नदी पर नर्मदा नदी की उत्तरी सहायक नदी है, जो विंध्य पहाड़ियों का जल लाती है। और रायसेन जिले के बाड़ी गांव के निकट ऊंचे बांध का निर्माण किया गया है। नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1984 को हुआ था इसका शिलान्यास। और ये नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना किसकी है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जो नर्मदा नदी और उनकी सहायक नदियों पर निर्मित है। इस परियोजना का विधिवत शिलान्यास स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर 1984 में किया गया था। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ किस सन में हुआ है? तो इसका हुआ है आपका 1971 में हुआ है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का शुभारंभ। और रानी अवंतीबाई परियोजना को बरगी नाम से भी जाना जाता है। तो रानी अवंतीबाई परियोजना को नाम किससे जानता है? बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था 1971 में और 1972 में राजघाट परियोजना का हुआ था। 1971 में हुआ था राजघाट और रानी अवंतीबाई का परियोजना का। 1972 में हुआ है राजघाट परियोजना का। 1977 में हुआ है थावर परियोजना का। और 1987 में हुआ है बाण सागर परियोजना का श्री गणेश हुआ है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 7वां। मध्य प्रदेश का लगभग 37% क्षेत्रफल में सिंचित है। यहाँ सिंचाई के लिए मुख्य साधन कुएं व तालाब हैं। और प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 7वां स्थान है। बाण सागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 2:1:1। इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका पुनासा में। इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? पुनासा में बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया है। किस पर किया गया है? नदी पर किस पर किया गया? तो नर्मदा नदी पर। यह बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा में। किस में? खंडवा जिले के पुनासा में। पर्टिकुलर कौन स्थान कौन सा? पुनासा। जबकि सरदार सरोवर बांध गुजरात के नौगांव नामक स्थान पर निर्माणाधीन है। केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? पन्ना नेशनल पार्क से। ये बनाइए सिंचाई परियोजना और उनके जिले। मागा क्रीड़ा सिंचाई परियोजना ये सीहोर में है। कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना ये सागर में है। बिलगांव सिंचाई परियोजना आपकी ये डिंडोरी में है। और आसन बैराज सिंचाई परियोजना आपकी मुरैना। और कुछ सिंचाई परियोजना है उनसे जिले सनकोटा, सीहोर। कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना ये भी सीहोर में।
सनकोटा सिंचाई परियोजना ये भी सीहोर, मोगरा सिंचाई परियोजना सीहोर, निर्गुण सिंचाई परियोजना बैतूल, बोगरी सिंचाई परियोजना बैतूल, जिन्ना सिंचाई परियोजना बैतूल, गदा सिंचाई परियोजना बैतूल, खालवा सिंचाई परियोजना खंडवा, सामगढ़ सिंचाई परियोजना मंदसौर, छीता कुदरी सिंचाई परियोजना जबलपुर, कोटेश्वर सिंचाई परियोजना रतलाम, कैस सिंचाई परियोजना सागर, बावसा सिंचाई परियोजना बुरहानपुर, बदनावर सिंचाई परियोजना धार, हीरवार सिंचाई परियोजना शहडोल, सीतानगर सिंचाई परियोजना दमोह, पिछौर सिंचाई परियोजना शिवपुरी और जावर सिंचाई परियोजना खंडवा। और मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना स्थित है? तो ये स्थित आपकी मंडला जिले में है। और बंजार की सहायक मटियार नदी पर वर्ष 1979 में निर्मित एक बृहद मटियारी परियोजना है जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सिमरिया गांव में स्थित है और 2001 में यह परियोजना पूरी हो गई। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो आपकी ये की गई थी केन बेतवा लिंक परियोजना को। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के किस बांध का नामांकन भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है? तो ये किया गया है मड़ीखेड़ा बांध का। शिवपुरी जिले के नरवर में सिंध नदी पर सितंबर 2017 में निर्मित मड़ीखेड़ा बांध का नामांकन भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में आलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये है खंडवा जिले में। ये कुछ बांध हैं और उनके जिले या मिलाइए। पन्नागर बांध ये जबलपुर में है, हरसी बांध शिवपुरी में है, बिश्नूर बांध बैतूल में है और मेहन बांध सीधी में। ये कुछ बांध हैं और नदी हैं। पुनासा बांध ये नर्मदा नदी पे है, गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे है, बाण सागर बांध ये सोन नदी पर है और माटा टीला बांध ये बेतवा नदी पे। ये क्वेश्चनों को हम पहले भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सामगढ़ सुहासरा सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? तो ये स्थित है मंदसौर में। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और MPGK के कुछ और पार्ट भी डले हुए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकती हैं। 52 थड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये है महाराष्ट्र की। 52 थड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। और 52 थड़ी परियोजना की आधारशिला 1975 में रखी गई थी जो 2012 में पूर्ण हो गई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना के रूप में किसे जाना जाता है? तो नर्मदा घाटी परियोजना को। और यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था वैनगंगा नहर का। सर्वप्रथम वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश राज्य के वैनगंगा नदी पर 45 किलोमीटर लंबी वैनगंगा नहर का निर्माण किया गया था। वर्तमान में वैनगंगा नहर से 2 अन्य 35 किलोमीटर लंबी शाखा निर्मित की गई है। मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन तथा सुदृढ़ सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका किया गया था 9 सितंबर 1974 को। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितनी है?
तो ये आपकी 30.25 यानी 30,25,000 हेक्टेयर। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस जिले की संयुक्त परियोजना है? तो ये है उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना का निर्माण हुआ था 1978 में छतरपुर जिले के हिरोटा गांव में। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के लाभान्वित होने वाले जिले छतरपुर और टीकमगढ़ हैं। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह स्थित है? तो ये है रायसेन में। मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहनी सागर परियोजना स्थापित की गई है? तो ये की गई है आपकी शिवपुरी में। ये परियोजना इनके और इनके कुछ पुराना नाम, ये इधर के नए नाम मिलान करने हैं। बारगी परियोजना, इसका नया नाम क्या हुआ है? अवंती सागर। बारगी परियोजना का नया नाम क्या हुआ है? अवंती सागर। हलाली परियोजना का नाम सम्राट अशोक। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना का नया नाम राजघाट। और पर वैनगंगा परियोजना का नया नाम संजय सरोवर। वर्ष 2017 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कैन और किस नदी को जोड़ने वाली परियोजना की स्वीकृति ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है बेतवा की। ये कुछ बांध है उनसे संबंधित जिले हैं, जैसे इटमा कोठार बांध, ये कहाँ है? सतना में। और बेरहना बांध, ये भी सतना में। चौसला बांध, ये मंदसौर में है। बीगमपुर बांध, ये शहडोल में है। चीलर बांध, ये शाजापुर में है। गोपालदास बांध, ये सीधी में है। मादी बांध, ये सिंगरौली में है। नलेसरा बांध, ये बालाघाट में है। और बकिया बांध, ये सतना में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटेकर ने किया था। और किन किन लोगों ने किया था? तो ये किया था अरुण पटेल ने, अरुंधति राय ने, बाबा आमटे ने, सवाना आजमी ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने। मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2008 में। ये परियोजनाएं उनसे संबंधित राज्य हैं। काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और चंबल घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। और रानी अवंतीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो बड़ा तालाब है, ये भोपाल में है। श्री सिंगाई ताप विद्युत परियोजना की चौथी यूनिट का लोकार्पण कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका मार्च 2019 में। सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश की निम्न में से किस परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना किए जाने की घोषणा की है? तो ये की है मणिखीरा परियोजना। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है आपकी चंबल घाटी है। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी योजना चंबल घाटी परियोजना है। और इसका प्रारंभ हुआ था 1953 से। वैनगंगा परियोजना से मुख्य लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो बालाघाट और सिवनी हैं। और पर वैनगंगा परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ मिट्टी का बांध बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा छतरपुर में।
मिट्टी का बांध बनाया जाएगा। केन बेतवा परियोजना से कितना क्षेत्र डूब में आ गया है? तो ये आ गया है आपका 7400 हेक्टेयर। सॉरी 7400 हेक्टेयर नहीं है, ये है आपका 8650 हेक्टेयर। कितना है? 8650 हेक्टेयर। मध्य प्रदेश की निम्न परियोजना व उनके निर्मित स्थानों से मिलान कीजिए। बावन थड़ी परियोजना ये किस जिले में है? तो बालाघाट जिले में है। पेच परियोजना ये छिंदवाड़ा में है। थावर परियोजना की मंडला में है और बाण सागर परियोजना आपकी शहडोल में है। ओमकारेश्वर परियोजना निम्न में से किस स्थान के निकट निर्माणाधीन है? तो यह है ये मानदाता। महेश्वर परियोजना कहाँ पर निर्मित है? तो ये आपकी स्थित है मंडलेश्वर के निकट स्थित है। और मंडलेश्वर के निकट कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। थावर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये की गई है थावर नदी पर। और थावर परियोजना मंडला जिले के जूलपुर गांव के निकट थावर नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1977 से प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश की पहली अंतरगाडी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो ये की जा रही है सोन नदी पर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? तो ये होती है आपकी बारना नहर से। बारना नहर से बालाघाट की सिंचाई होती है। चंबल नहर से भिंड मुरैना ग्वालियर की, और बारना नहर से होशंगाबाद की, और लाली नहर से विदिशा और रायसेन की। हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो विदिशा और राजगढ़। उर्मिल परियोजना किस जिले में है? तो ये है आपकी छतरपुर में। उर्मिल परियोजना किस जिले में है? छतरपुर में। और इस परियोजना में छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में निर्मित है। राजघाट बांध किन दो राज्यों की सम्मिलित योजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस राजघाट परियोजना का शुभारंभ बेतवा नदी पर 1972 में किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर बांध में एक बांध बनाया गया और इस परियोजना को माटर टीला बांध और लक्ष्मी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा को लागू किया गया था। यह किया गया 17 जून 2014 को। सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और जगह पर विकसित की गई है? तो ये की गई है बाण सागर परियोजना शहडोल। पुनासा बांध इस जिले में है? तो ये है खंडवा जिले में। खंडवा जिले में है पुनासा बांध। भोपाल में एकमात्र इको पर्यटक स्थल है केरवा बांध। यह पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित है। किस जिले में वैनगंगा नहर है? बालाघाट जिले में है वैनगंगा नहर। और मध्य प्रदेश में सबसे पहली 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर थी और ये 45 किलोमीटर लंबी है। रेहंद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से शक्ति की आपूर्ति करेगी? तो ये करेगी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। खाजरी योजना नदी के दौड़ी में है? तो यह है गंगा। खाजरी योजना गंगा नदी की दौड़ी में स्थित है। इस परियोजना का लाभ शिवपुरी को होता है। चोरल सिंचाई परियोजना जिला को लाभ पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है इंदौर को। कुंडलिया परियोजना विवादास्पद है क्योंकि इस पर क्या हुआ था? जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, इसलिए इस पर विवाद है।
बरोदिया नदी एक सिंचाई नहर है, तो यह है चंबल नदी। बरोदिया चंबल नदी में एक सिंचाई नहर है और मध्य प्रदेश के गुना जिले के चचोड़ा विकास खंड में आने वाली बरोदिया चंबल नदी पर है। बेनीगंज जिले में एक सिंचाई नहर है, तो यह छतरपुर। बेनीगंज छतरपुर जिले में एक सिंचाई नहर है। अपर तिवारा नहर परियोजना में स्थित है, तो यह सिवनी जिले में। अपर तिवारा नहर परियोजना सिवनी जिले में स्थित है। बाघ सिंचाई योजना किस जिले को लाभ पहुंचाती है, तो यह पहुंचाती है बालाघाट को, और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह बांध नदी पर है। यह मुख्य रूप से बालाघाट जिले को लाभ पहुंचाती है। रेहटी एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना है, विदिशा। रेहटी एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना है जो विदिशा में है। गुलाब सागर महान परियोजना ये कहाँ है आपकी, तो ये सीधी में है, और इसका निर्माण कार्य हुआ था 1984 में प्रारंभ हुआ था, और ये 86 मीटर ऊंचा बांध है। एशिया का सबसे बड़ा तालाब है, तो वो बड़ा तालाब है। एशिया का सबसे बड़ा तालाब बड़ा तालाब ये भोपाल में है। यशवंत झील इस जगह को जल आपूर्ति करती है, तो ये करती है आपकी इंदौर को करती है, और यशवंत झील को यशवंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका कार्य हुआ था 1939 में शुरू हुआ था, और यह यशवंत झील इंदौर को जल आपूर्ति करती है। भुज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपको 2002 में बनाया गया था। और भीमगढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ये किया गया है आपका वैनगंगा पे। तो भीमगढ़ संजय सरोवर बांध सिवनी जिले में, और यह बांध एशिया का सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। तो दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 97 थे, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जो भी डिटेल में बताया था उसे आप देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।